प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर चुके हैं। इस कैंपस के उद्घाटन के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे। इस विश्वविद्यालय का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के करीब है। नालंदा एक समय दुनिया का शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। करीबन 800 सालों तक इस प्राचीन विद्यालय ने बहुत सारे हजारों छात्रों को शिक्षा दी, लेकिन आक्रांताओं ने इसे तबाह कर दिया। ऐसे में अब जब 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है, तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है और किन किन कोर्सेज की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय में पीएचडी और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ ही एमए, एमएससी, एमबीए जैसे तमाम कोर्सेज भी किए जाते हैं। इन कोर्सों में स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर यूजी लेवल के कोर्सेज संचालित नहीं किए जाते। यूनिवर्सिटी पीएचडी में भी छात्रों को दाखिला देती है। इस विश्वविद्यालय में एमए और एमएससी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित की जाने वाली CUET पीजी स्कोर के जरिए यहाँ पर एडमिशन होता है। तो वहीं एमबीए में दाखिले के लिए कैंडिडेट को कम से कम 70% अंकों के साथ कैट, मैट या एक्सेटी परीक्षा पास करनी होती है। नालंदा यूनिवर्सिटी अनुशंसा पत्र, शोध प्रस्ताव, लेखन के नमूने और आगे के इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी के पाठ्यक्रमों में एडमिशन स्वीकार करता है। पीएचडी में दाखिले के लिए कम से कम 65% अंकों या समकक्ष ग्रेड पॉइंट औसत यानी कि जीपीए के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो फिर अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से तमाम प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के ही करीब है। नालंदा एक समय में दुनिया भर में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और अब एक बार फिर से ये अपने उसी पुराने गौरव की तरफ लौट रहा है।